हेलो स्टूडेंट्स, भौतिकी पाठशाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का स्टैटिक्स का हम छठा लेक्चर लाने वाले हैं। ठीक है, इधर कुछ कारणों से वीडियो थोड़ा कुछ गैपिंग करके अपलोड कर रहे हैं, इधर फिर 2 दिन गैप हो गया, तो उसके लिए आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना 100% लगाए हुए हैं अपना। ठीक है, जब जब हमको मौका मिलेगा हम वीडियो अपलोड कर देंगे, अपना पूरा 100% क्षमता हम लगा देंगे अपलोड करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इमरजेंसी काम रहा तो ही आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं होगा। इससे हम भरसक प्रयास करके अपना 100% क्षमता लगा के प्रयास करेंगे कि आप लोग का डेली वीडियो अपलोड हो। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग का हम लाते हैं छठा लेक्चर। तो इसमें हम क्या बताने वाले हैं, तो पांचवा इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर यानी बोले तो पांचवा लेक्चर में आप लोग को हम बताए थे माध्यक, और माध्यक 0 से भर हीरो लेवल तक आप लोग को बड़ा अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग माध्यक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और छठा लेक्चर में आज आप लोग का केंद्रीय प्रवृत्ति का जो तीसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बहुलक, वो हम लाने जा रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3, माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य और माध्यक खत्म हो चुका 2, अब एक चीज और बचा है जिसका नाम है बहुलक। तो चलिए देरी ना करते हुए हम बहुलक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर से एक बार बोल देते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना लेक्चर आप लोग को बताया गया है एकदम शुरू से अंत तक अच्छे से एकदम एक एक वीडियो को, है ना, दिल दिमाग एक जगह स्थिर रख के एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको आगे चल के स्टैटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर और चलेगा, 7वां लेक्चर, है ना, जिसमें हम त्वरण के बारे में बताएंगे। उसके बाद जब खत्म होगा तो उसके बाद आप लोग का हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे। स्टैटिक्स का क्या लाएंगे? ऑब्जेक्टिव। उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम पूरा सॉल्यूशन देंगे ऑब्जेक्टिव का। काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज केंद्रीय प्रवृत्ति का तीसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं बहुलक, उसके बारे में हम चलते हैं। चलिए, अब जो जो चीज हम बताएं सबका आपको डिफिनेशन सहित अच्छे से एक एक वर्ड हम समझाए हैं। अब बहुलक चूंकि हम चल रहे हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुलक हम कहेंगे किसको। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड खुद ब खुद समझ जाइएगा। जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो तो उस प्रेक्षण को हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। चलिए समझिएगा, नाम वेरी सिंपल। क्या डिफिनेशन है? जिस प्रेक्षण, प्रेक्षण बोले तो आंकड़ा, जौन आंकड़ा का बारंबारता सबसे ज्यादा रहेगा वो आंकड़ा प्रेक्षण क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा, है ना। दिक्कत थोड़ा बहुत है, दिक्कत है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि सबके दिक्कत 1% इतना सा भी नहीं होना चाहिए। हम क्या लिखा है? जिस प्रेक्षण की बारंबारता। अब बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं अच्छे से पता है? बताइए, पहला लेक्चर में ही बारंबारता के बारे में अच्छे से हम समझा चुके थे, बारंबारता किसको कहते हैं जो। अब जैसे एग्जाम्पल दिए 4 7 9 7 9 7 7, 4 4 5 7 का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात करें। चलिए, सिंपल सी बात है। ये सब जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसमें कुछ बनाने वाला चीज कुछ है ही, नाक से देखो आंसर मारो, है ना। अब बहुत सारा हमको आंकड़ा दिया, प्रेक्षण दिया, प्रेक्षण को ही हम आंकड़ा बोलते हैं। अब कहता है इतना में हमसे पूछ रहा है किसका? क्या पूछ रहा है? बहुलक पूछ रहा है। अब बहुलक हम क्या लिखा है?
जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो। प्रेक्षण बोले तो आंकड़ा, आंकड़ा को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं। अब ये ध्यान दो कि केकर बारंबारता सबसे ज्यादा, बारंबारता ज्ञात किसे करते हैं, तो जो प्रेक्षण जितना बार आता उसको हम क्या कहते हैं, बारंबारता। अब चलिए सबके बारंबारता निकालते हैं। जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा असल में वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले 4 देखते हैं। 4 के बारंबारता कितना, 4 कई बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 4 के बारंबारता आया है 3, है ना। अब चलिए 7 का बारंबारता देखते हैं, 1 2 3 4 5, 7 आया है 5 बार। अब प्रेक्षण 9 को देखते हैं, 1 2, बस 2 बार आया है, 5 मात्र 1 बार आया है। यानी सबसे ज्यादा बार इसमें कौन प्रेक्षण आया है, जो सबसे ज्यादा बार परीक्षण आया हो उसी का बारंबारता ना सबसे ज्यादा होगा। तो किस परीक्षण यानी किस आंकड़ा का बारंबारता सबसे ज्यादा, बारंबारता यानी कौन परीक्षण कितना बार आया है। तो हम देख रहे हैं कि 7 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, 7 सबसे ज्यादा बार आया, उसी को अच्छा से बोलेंगे, यानी 7 के बारंबारता सबसे ज्यादा है। जो परीक्षण जितना बार आता है उसी को बारंबारता बोलते हैं। तो 7 सबसे ज्यादा बार आया है, यानी 7 के बारंबारता सबसे ज्यादा। और जिस परीक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो उस परीक्षण को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो चूंकि 7 का बारंबारता सबसे अधिक है इसलिए बहुलक भी क्या हो जाएगा, 7। इसमें कुछ बनाने वाली चीज भी है, तो लिखेंगे इसको, चूंकि 7 का बारंबारता सबसे क्या है, अधिक है। ये हम बोल रहे हैं कि देखने का चीज है, देखने का चीज है कि सबसे ज्यादा बार 7 आया, यानी 7 का बारंबारता सबसे अधिक। और जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक है वही प्रेक्षण क्या कहलाता है, बहुलक। इसलिए बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर, क्लियर है जी, बढ़े आगे। चलिए एक और नन्हा से प्यारा सा एग्जाम्पल करवाते हैं, है ना, के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे क्वेश्चन दिए 40 50 40 40 50 70 50 40 70 का बहुलक होगा। चलिए वेरी सिंपल देखने वाली चीज है, जिस प्रेक्षण का बारंबारता सबसे अधिक हो, तो हम देखते हैं केकर बारंबारता सबसे ज्यादा आया है। तो सबसे पहले देखते हैं 40 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 40 का जो बारंबारता है वो कितना आया, 4 आया। अब चलो देखते हैं 50 कई बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 50 के बारंबारता है कितना, 3। अब देखते हैं 70 कई बार आया है, 1 बार, 2 बार, 70 महज 2 बार आया, यानी 70 के बारंबारता हो गया 2। अब ये देखिए आप लोग, सबसे ज्यादा बारंबारता है किसका, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 40 का है, यानी 40 सबसे ज्यादा बार आई। हम बोल रहे हैं कि देखने वाली चीज है, देखने वाली चीज है कि 40 सबसे ज्यादा बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 40 का जो बारंबारता है सबसे क्या है, ज्यादा है। और जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो सीधे आंसर मारेंगे, बहुलक क्या होगा, 40। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, है ना, और शायद इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा ज्यादा। चलिए तो लिखेंगे चूंकि 40 का बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है, और जिनकर बारंबारता सबसे अधिक होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक। इसलिए बहुलक, तो चूंकि 40 के बारंबारता सबसे ज्यादा था तो बहुलक हो गया क्या चीज, 40। अब बताइए डिफिनेशन रट्टा मारने की आवश्यकता है। बहुलक का डिफिनेशन, जिस प्रेक्षण के बारंबारता सबसे ज्यादा वही प्रेक्षण को हम की बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। यही ना डिफिनेशन था, रट्टा मारने की आवश्यकता है। चलिए तो सिंपल आंकड़ा का कैसे बहुलक निकालते हैं बड़ा बढ़िया से एकदम पता चल गया। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति चैपत्ति तो होना नहीं चाहिए, है ना। अब चलिए, अब हम चलेंगे, जब आंकड़ा बंटन रूप का हो तो हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, किस रूप का हो, बंटन के रूप का हो, तो बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं, है ना। और चलिए
बहुलक ऐसा है कि इसमें आंकड़ा बंटन के रूप का दिया रहेगा तो और तो आसानी से बहुलक ज्ञात हो जाएगा बिना कोई कष्ट के, है ना। एकदम देखते के साथ खट से एकदम मारो, और हमें दिमागो लगवे की जरूरत नहीं, कौन कितना बागा देखो आंसर बोलो, ठीक है। तो बंटन रूप में और आसान पड़ेगा। चलिए देखिए, खैर बहुलक के अंतर्गत चल रहे हैं इसलिए छोटा स्टार है ना। जब आंकड़ा बंटन के रूप का हो तो, चलिए बंटन मतलब समझते हो, बंटन माने टेबल, सारणी रूप में आंकड़ा दिया गया है ना। 75 बेरी बोल चुके हैं, है ना, 76वां बार बोल रहे हैं हम। बंटन माने टेबल रूप, सारणी रूप में दिया गया। तो बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका कोई फॉर्मूला न है, इसका कोई फॉर्मूला न है, सीधे क्वेश्चन देखो आंसर मारो, ठीक है। अब चलिए इस पर जिसे क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इधर आपका दिया रहेगा आंकड़ा, और नीचे आप लोग का दिया है बारंबारता। आंकड़ा मान लो 12 है, 14 है, 15 है, 18 है, 20 है, 22 है, ठीक है। अब चलिए बारंबारता मान लिया जाए, दिया है 4, 7, 11, 9, 3, 5, ठीक है। अब ये आपका प्रश्न दिया है, अब पूछ रहा है, अब बोल दिया इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें। अब इसका ना कोई फॉर्मूला है ना बनाने का कोई प्रोसेस है, ये सब जब भी पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है। और इसमें कलम तो बिल्कुल भी लगाना नहीं है। अब बताइए इन आंकड़ों का हमसे बहुलक पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल, इसमें कुछ बनाने का चीज है ही नहीं है। तुम खुद देखो बहुलक किसको कहते हैं, तो जिस प्रेक्षण का बारंबारता सबसे अधिक हो उस प्रेक्षण को हम क्या बोलते हैं? बहुलक। प्रेक्षण बोलो, आंकड़ा बोलो, राशि बोलो, चर मान बोलो, सब बात क्या है? बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रेक्षण का बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो 12 परीक्षण, एक बारंबारता 4, 14 का बारंबारता 7, 15 का बारंबारता 11, 18 के 9, 20 के 3, 22 के 5। और फैसला करो केकर बारंबारता सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है? 15 का सबसे ज्यादा बारंबारता है, 15 का ना सबसे ज्यादा बारंबारता है जी। तो लिखेंगे चूंकि 15 का बारंबारता सबसे अधिक है, बारंबारता सबसे क्या है? अधिक है। आप बताओ इसमें खोजने की भी जरूरत पड़ा, बारंबारता निकालने की आवश्यकता पड़ा? सीधे हमारा बारंबारता तो निकाल के हमारा दिल ही है। तो 15 के बारंबारता कितना है? 11, सबसे ज्यादा है कि नहीं? सबसे ज्यादा 11 है ना। तो 15 के बारंबारता देखो क्या है? सबसे ज्यादा है। और जिस आंकड़ा का बारंबारता सबसे ज्यादा होगा वही आंकड़ा क्या कहलाएगा? बहुलक। इसलिए बहुलक, बहुलक बराबर क्या हो गया? 15। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब बताइए बंटन वाला और आसान था कि हार्ड था? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें एक स्टेप और रहा है। कौन सा स्टेप रहा है? तो अगला स्टेप जब हम आंकड़ा लेंगे वर्ग अंतराल रूप का, जो कि एग्जाम में कई नंबर में पूछता, कभी 2 नंबर में या कभी 5 नंबर में, है ना। तो जब आंकड़ा बंटन के रूप का तो क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे जब आंकड़ा किस रूप का हो? वर्ग अंतराल के रूप का हो। तो हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। आइए चलिए, जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का हो तो आइए ध्यान देते हैं इस पर थोड़ा अच्छे से, है ना। इसमें थोड़ा सब्र रखिएगा, है ना, दिमाग को स्थिर रखिएगा। आइए
जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का, वर्ग अंतराल समझते हो, उच्च सीमा निम्न सीमा, क्या दिमाग में वर्ग अंतराल अच्छे से पता है। तो जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए जानते हैं। इसका एक फॉर्मूला है ना, हालांकि टोटल फॉर्मूला प्रूफ भी होता है, लेकिन इस 10th में कोई आवश्यकता नहीं प्रूफ का है, ठीक है। अब चलिए, जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का हो तो बहुलक, कौन लक, बहुलक, बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। चलिए जानते हैं। जब आंकड़ा वर्ग अंतराल रूप का हो, वर्ग अंतराल अच्छे से आप लोग को पता होगा, किस रूप में वर्ग अंतराल क्या कहते हैं ये भी पता होगा बड़ बढ़िया से, है ना। तो जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का हो तो बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब देखे में बड़ा एकदम, है ना, पर्वत जैसा लग रहा है, हिमालय पर्वत नियन बड़ बड़ का को है, लेकिन असल में कोई दम नहीं है, देखिएगा एकदम बहुत आसान से निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब सबके बारे में हम जानते हैं कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है, H क्या है। हालांकि L और H माध्यक में आप जान चुके हैं क्या होता है L, क्या होता है H, जो ठीक है। उसी के संदर्भ में सबके बारे में हम जानते हैं क्या क्या है। जहां L बराबर होता बहुलक वर्ग, कौन वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, कौन सीमा, निम्न सीमा। चलिए F1, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसकी बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। अब चलिए F0, ये है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। अब रहा यहाँ पर F2, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। अब चलिए एक और इसमें बचा H, H के बारे में पता होगा, ये है आप लोग का वर्ग, कुछ हम आप लिख रही है ना, ये है आप लोग का वर्ग अमाप, ठीक है। चलिए अभी रुक, थोड़ा सा सब्र रखना है ना, एग्जाम्पल जब बता देंगे मजाल नहीं किसी को कोई दिक्कत हो जाए। चलिए सबके बारे में जाने, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H क्या है, वर्ग अमाप। अभी भी केवल पल्ले पड़ा नहीं होगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए, है ना, चूंकि अभी समझाए भी नहीं। अब चलिए यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, क्या कॉमन नजर आ रहा होगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग एकरो में है, बहुलक वर्ग एकरो में है, बहुलक वर्ग एकरो में है, और बहुलक वर्ग एकरो में है। अब हम जानते हैं बहुलक वर्ग है क्या, जैसे माध्यक वर्ग के बारे में हम जाने थे माध्यक में, है ना, उसी प्रकार हम इसमें जानते हैं कि बहुलक वर्ग क्या चीज है। अब बहुलक वर्ग जानेंगे तो ये ना निम्न सीमा, उच्च सीमा, बारंबारता, लंद फंद देवानंद, है ना, सब ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुलक वर्ग हम कहते किसको है, तो चलिए नोट में लिखा देते हैं, जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक हो, क्या हो, सबसे अधिक हो, तो उससे कौन वर्ग कहते हैं जी, बहुलक वर्ग कहते हैं, ठीक है।
क्या लिखा है, जिस वर्ग के बारंबारता सबसे अधिक होगा वो कौन वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अभी भी चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा। ठीक है, अभी अपने आप फॉर्मूला देखिए कैसे क्लियर होगा, देखिएगा। क्या हम चल रहे हैं, जब आंकड़ा किस रूप का हो, वर्ग अंतराल रूप का हो, वर्ग अंतराल यानी उस सीमा निम्न सीमा वाला। अब चलिए इस पर क्वेश्चन हम करवाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कर। क्या ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात। अब चलिए, अब आंकड़ा दिया रहेगा तभी ना हम बहुलक ज्ञात करेंगे जी। चलिए इधर हम लिखते हैं वर्ग अंतराल और नीचे लिखते हैं बारंबारता। वर्ग अंतराल लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। चलो बारंबारता लेते हैं 15, 20, 45, 25, 15, है ना। अब ये हमको आंकड़ा दिया गया है। अब सबसे पहले देखिए आंकड़ा है किस रूप का, तो आंकड़ा जो है वर्ग अंतराल रूप का है। इतना से इतना, इतना से इतना, कौन अंतराल, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के रूप का रहेगा तो बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताए हैं, अभी यूज नहीं किए, यूज करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखिएगा अच्छे से, आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको संचयी बारंबारता लंदफन से तो मतलब है ना, इसमें सीधे मतलब है बारंबारता और वर्ग अंतराल से, और इसमें लंदफन कोई बात आया, इसमें संचयी बारंबारता का चर्चा आया और कुछ का चर्चा आया, कुछ का चर्चा नहीं आया, सीधे चर्चा किसका आया, बारंबारता का, है ना। तो चलिए मात्र इसमें कितना घर का टेबल हम बनाएंगे, 2 घर का टेबल बनाएंगे। कितना घर का, 2 घर का। तो चलिए 2 घर का टेबल बनाते, ये तो प्रश्न में दिया गया है। एक हम जब बनाएंगे जैसे क्लियर करके बनाए, इधर आप लोग का है कौन अंतराल, वर्ग अंतराल। इधर आपका क्या है, बारंबारता। अब चलिए वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। बारंबारता कितना है, 15, 20, 45, 25, 15। ठीक है, अब चलिए 2 घर का टेबल बना लिए, सबको दर्शा लिए। इसमें और तीसरा घर का तो काम है ही नहीं, है ना। और कुछ का चर्चा है इसमें, लंदफंद का, सीधे बारंबारता का चर्चा है, वर्ग अंतराल का चर्चा है। अब चलिए, अब हमको निकालना है बहुलक वर्ग। कौन सा वर्ग, बहुलक वर्ग। सही है ना, हम निम्न सीमा बहुलक वर्ग का निकालेंगे, उसका बारंबारता निकालेंगे, उसके पहले वाला का बारंबारता निकालेंगे, उसके बाद वाला का बारंबारता निकालेंगे ना। क्योंकि देखिएगा अभी जस्ट देखिए, सब में आ रहा है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग कहते किसको है, तो जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक हो उसको कौन वर्ग बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। अब देखिएगा केकर बारंबारता सबसे ज्यादा है, एक बारंबारता 15, 20, 45, 25, 15। तो सबसे ज्यादा बारंबारता केकर है, 45, है ना। अब इसी वर्ग को, इसी वर्ग को, इसी वर्ग को हम कौन वर्ग बोलेंगे, बहुलक वर्ग बोले। ये जो वर्ग है आप लोग का कौन वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए बहुलक वर्ग ये हो गया। अब चलिए बहुलक का फॉर्मूला हम लगाते हैं। कौन फॉर्मूला लगाते हैं, बहुलक का फॉर्मूला। आइए इधर कर दे हम, इसलिए बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 ठीक है, माइनस F2 गुना H, यही ना था। जहां L बराबर, अब देखिए कितना मस्त से एकदम होते चलेगा, एकदम स्थिर से ध्यान देते हुए अच्छे से चलिएगा। जहां L बराबर क्या बोले, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग, यही ना बहुलक वर्ग है, उच्च सीमा कितना है 30,
निम्न सीमा निकालना है, तो निम्न सीमा कितना है 20, तो L बराबर माना गया 20। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना है 20 है। अब चलिए F1, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, कौन बारता, बारंबारता, ठीक है। तो बहुलक वर्ग के बारंबारता कितना है जी 45, ठीक है। अब चलिए, अब किसका यूज है F0, F0 क्या लिखाए थे, ये देखने का चीज है। F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बारंबारता है 45, और ऐसे ठीक पहिलौका बारंबारता कितना, जस्ट पहले वाला, तो जस्ट पहले वाला बारंबारता कितना है 20। F2 माने बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बारंबारता है 45, और F2 यानी बाद वाला, तो जस्ट बाद वाला का बारंबारता कितना है 25 है ना। अब चलिए और है जी H, H माने वर्ग अमाप, वर्ग अमाप माने उच्च सीमा निम्न सीमा में कितना के डिफरेंस है। तो देखो सब में कितना के डिफरेंस है 10-10 के, 10 से 10-10 के है डिफरेंस, 20 से 30 में कितना का डिफरेंस 10 का, 30 से 40 में कितना का डिफरेंस, 40 से 50 में कितना का डिफरेंस 10 का, तो वर्ग अमाप हो गया 10। बाले बच्चे सब का मान निकल गया। अब आराम से बैठ के थुथु नियन पुट करके आंसर ला देंगे हम। तो चलिए पुट करते हैं। एल, एल का मान कितना भी निकाले हैं 20। F1, F1 का मान कितना है 45, घटाओ, है ना। F0, F0 के मान कितना है 20, अब बटा 2F1, तो 2 गुना, ये बिंदु का मतलब गुना है ना, ये दशमलव नहीं, लाओ गुने कर देते हैं, कितना लोग कुछ कुछ समझे लगेगा, है ना। F1, F1 के मान कितना है 45, माइनस F0, F0 के मान 20, माइनस F2, F2 के मान कितना है 25, और गुना H, H का मान कितना है 10। क्लियर, पुट कर दिए। अब आराम से बच्चा पार्टीनियन कैलकुलेशन कर दो। तो चलिए 20 प्लस 45 में से 20 गया, कितना बचा 25, बटा पहले गुना के क्रिया, 45 दूनी 90, माइनस 20 माइनस 25 माने 20 रुपया कर्जा है, पेट नहीं भरा तो 25 रुपया और कर्जा ले लिया, तो कई रुपया कर्जा हो गया 45 रुपया कर्जा माइनस में, और गुना H कितना है 10। चलिए बढ़ावे थोड़ा सा, चलो आइए, 20 प्लस 25 अब बटा 90 में से 45 गया, कितना बचा 45, अगुना कितना है 10, देखो तो कटवो करता है, 9 पचे के 45, पचे के 25, यानी 20 प्लस 10 पचे 50 बटा 9, भिन्न के जोड़ के रूप का आ गया। नीचे में कुछ नहीं तो की रहता, एक रहता है, 1 9 के लघुत्तम 9, हालांकि नीचे में एक लिखाता नहीं है, वो समझाने के लिए हम लिख दिए। 9 में 1 से भागा दिए 9, बीनमा 80 से, 9 में 9 से भागा दिए 1, 1 गुना 50 50, हो गया 230 अब बटा 9। अब बताओ, भागा बड़ी बढ़िया से तुम लोग इतने को निकालने के लिए सीख रहा होगा, है ना। यानी 230 में हम 9 से भागा दे दें, तो चलिए देते हैं। 9 दूनी 18, 5 जीरो उतारे, 9 पचे 45, 5। अब बताओ, एजा कुछ उतारने लायक है नहीं, तो उतारने लायक नहीं है तो कोई नहीं सहारा, तो के सहारा, दशमलव सहारा। तो दशमलव जब हम देते हैं तो एक बार में एक शून्य बैठाने के छूट रहता है, चलो एक शून्य बैठा देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब चलिए, अब फिर लगा 9 पचे 9 पचे 45, 5 दशमलव दे ले, एक शून्य बैठा दे, 9 पचे 45, 5। अब यह लीला चलते रहेगा, यानी भागा देने पर कितना आया, बस 2 अंक तक निकाल दिया काफी, 25.55, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है, तो बोलिएगा, है जी क्लियर। चलिए ठीक है, बहुलक निकल गया। तो जब आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप का रहेगा तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, अच्छे से पता चल गया। फिर से एक बार, जब वर्ग अंतराल के रूप का हो तो बहुलक बराबर होता L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1
-F0 - F2 गुना H, जहां L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 है बहुलक वर्ग के बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H है वर्ग अमाप। अब सब में आया बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या है, बढ़िया से हम नोट में लिखा दिए हैं। जिनकर बारंबारता सबसे ज्यादा वह कहलाएगा कौन वर्ग, बहुलक वर्ग। क्लियर, बना दीजिएगा, बन जाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं ना है। चलिए, चलो बना तो देगा। अब थोड़ा सा कोई इसी पर एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आपकी जगह है ना, जिलेबी नियन सीधा करके एग्जाम्पल देते हैं। आइए देखिएगा, जिलेबी सीधे न होता है जी, क्या होता है। चलिए कुछ हो, लेकिन अब एकदम जिलेबी नियन सीधा करके देंगे। चलिए, जैसे रहा नीचे दिए गए आंकड़ों का क्या ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। अब चलो नीचे कुछ आंकड़ा हम ले, क्या लेते हैं, हाँ इधर हम लेते हैं वर्ग अंतराल, इधर हम लेते हैं बारंबारता। ठीक, चलो वर्ग अंतराल लेते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। चलिए, अब इसका हम बारंबारता लेते हैं 5, 7 बारंबारता। चलो थोड़ा सा बोले थे हम कि अभी घुमा के देंगे, है ना, तो घुमा के देंगे तो जगह अच्छा से घुमा देते हैं। चलिए, इस बार अभी बारंबारता नहीं बल्कि हम देते हैं संचयी बारंबारता। चलो, तो हमने जगह जिलेबी नियन सीधा रहेगा। चलिए, 12, 20, चलो 22, 25। अब चलिए, डाटा हमको दिया गया है, बोलिए दिया गया है ना। अब करा वो कर बहुलक ज्ञात कर, लेकिन इस बार जो है डाटा बढ़िया दिया है। बढ़िया बोले तो ऐंठल दिया है, ऐंठल बोले तो सब में बारंबारता रहता था, और इस बार हमको दिया संचयी बारंबारता, है ना। कौन बारंबारता, संचयी बारंबारता। और बहुलक में हमको जरूरत पड़ता है बारंबारता का। संचयी बारंबारता का कोई काम है, कोई काम नहीं, है ना। जरूरत किसका है, बारंबारता का, है ना। अब बताइए, वैसे भी होशियार स्टूडेंट देखिए कि पकड़ लेगा, संचयी बारंबारता जब भी रहेगा बढ़ते क्रम में रहेगा, है ना, या तो घटते क्रम में। ठीक है बढ़ते क्रम में, जैसे तैसे नहीं ना, बारंबारता जैसे तैसे रहता है। संचयी बारंबारता जब भी रहेगा बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। अब चलिए, बहुलक निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ता है बारंबारता का। यहाँ पर हमको दिया गया संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर हम एक ही काम करेंगे, संचयी बारंबारता से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बारंबारता। अब आप लोग बोलिएगा भैया बारंबारता से संचयी बारंबारता तो निकालने के लिए हम जानते हैं, लेकिन संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकाले। कोई बात नहीं, ओकरे उल्टा चल दो, अपने आप निकल जाएगा। अब कैसे उल्टा चलेंगे देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। आइए देखते हैं। तो अच्छा लगे तो जगह कमेंट करने में कंजूसी तंजूसी मत किया करो, है ना, खुल के कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलिए, दिक्कत लग रहा है तो दिक्कत बोलिए, सबका कमेंट हम पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए जवाब भले नहीं देते हैं लेकिन कमेंट हम सबका पढ़ रहे हैं। चलिए आइए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो अब भी हम कई घर के टेबल बनाएंगे अपने के, अब भी हम बनाएंगे 3 घर के टेबल। अब कहेगा ई कैसे, अभी आप बोले थे 2 घर के टेबल, अपने अभी बोल रहे हैं 3 घर के टेबल। तो ऐसे, क्योंकि एक घर में कौन सी है, संचयी बारंबारता, हमको निकालना इससे क्या है, बारंबारता। तो एक में रहेगा वर्ग अंतराल, एक में संचयी बारंबारता, एक में रहेगा बारंबारता।
है ना, तो ये ना बहुलक निकलेगा, इसलिए चलिए निकालते हैं। इधर हम रखते हैं वर्ग अंतराल, इधर हम रखते हैं, कोची दिया, संचयी बारंबारता ने दिया है जी। हमको बहुलक के लिए क्या चाहिए, बारंबारता। अब चलिए वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। संचयी बारंबारता 5, 7, 12, 20, 22, 25। अब चलो बहुलक के लिए हमको जरूरत पड़ता है बारंबारता के। अब बारंबारता निकालेंगे कैसे, तो बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते थे, को पहिलुकवा वाला जोड़ते जाते थे, छोटा परीक्षण वाला बारंबारता जोड़ते जाते थे तो क्या निकलता था, संचयी बारंबारता। अब भी पहिलुकवा वाला घटाते जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, बारंबारता। जस्ट बोले ना, उल्टा कर देना है। बारंबारता से संचयी बारंबारता हम निकालने के लिए जोड़ते जाते थे, और इसमें हम क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। अब 5, 5 से छोटा कोई है तो 5 के 5, अब को पहिलुकवा वाला घटाते जाओ, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 20 में से 12 गया 8, 22 में से 20 गया 2, 25 में से 22 गया 3, निकल गया बारंबारता जी। बोलो, निकल गया बारंबारता। अब जब बारंबारता निकल गया तो समझो तो आधा दुख दूर हो गया, है ना। अब चलिए, अब थोड़ा निकालना है बहुलक, और बहुलक में एक चीज का जरूरत पड़ता है, जगह हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। कौन वर्ग, बहुलक वर्ग। तो ये बहुलक वर्ग क्या है, तो बढ़िया से बताए हैं, जस्ट बताए हैं, जिनकर बारंबारता सबसे ज्यादा वही कहलाता है कौन वर्ग, बहुलक वर्ग। तो किनकर बारंबारता सबसे ज्यादा दिख रहा है, बारंबारता तरफ देखना, इधर नहीं देखना, ये सब है ना, इधर नजर नहीं डालना है। तो बारंबारता केकर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, क्या 8, सबसे ज्यादा बारंबारता ही ना 8 है ना। अब चलो, तो 8 का बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो इसी वर्ग को, इसी वर्ग को हम कौन वर्ग बोलेंगे, बहुलक वर्ग। कौन वर्ग बोलेंगे, बहुलक वर्ग, है ना। चलिए इसी को हम कौन वर्ग बोलेंगे, बहुलक वर्ग बोलेंगे। अब चलिए सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है बहुलक, इसलिए बहुलक नीचे लिख दें, बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा छुटकुन्ना मान कितना है 20, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बारंबारता कितना है 8। अब चलिए F0 यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला के बारंबारता, तो 8 के जस्ट पहले वाला बारंबारता कितना है 5। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला के बारंबारता, तो 8 के जस्ट बाद के बारंबारता कितना है 2। अब H वर्ग अमाप यानी उच्च सीमा निम्न सीमा में सब में देखो कितना का डिफरेंस है 5 का, तो वर्ग अमाप कितना हो गया 5। अब बाले बच्चे सब के मान पुट कर दो, L का मान हो गया 20, जो F1 के मान हो गया कितना 8, F0 के मान हो गया कितना 5, अब बटा 2F1, 2 पीछे में कुछ नहीं था गुना F1 के मान कितना 8, अब माइनस F0 के मान कितना 5, माइनस F2 के मान कितना 2, और गुना H के मान कितना है 5 है। चलो इधर घसकाएं जी, चलो घस। अब एगा में छूछे कैलकुलेशन है, अब कुछ है एगा में छूछे कुछ है कैलकुलेशन। चलिए L का मान 20 प्लस 5, 8 में से 5 गया 3, अब बटा पहले गुना किया 8 दूनी 16, माइनस 5 माने 5 रुपया कर्जा है, माइनस 2 रुपया और कर्जा ले लिया, कई रुपया कर्ज हो गया 7 रुपया कर्जा माइनस में, गुना H का मान 5। अब चलिए 20 प्लस 3 बटा 16 में से 7 गया कितना बचा 9, गुना 5, 3 तिया 9। अब चलिए 20 प्लस 5 बटा 3 भिन्न के जोड़ आता है कि बच्चा ने निकालना पड़ेगा। चलिए 20 तिया 60 प्लस 5 यानी हो गया 65 बटा 3। अब चलिए भागा देते हैं, 65 में 3 से भागा दे हम, चलिए 65 में 3 से भागा देते हैं, ये सब काम रफ में करना है जी, नहीं गिना देना है ना।
अब चलिए 3 दूनी 6 कट गया 5, एक बार में 3, 2 शेष बचा, कोई नहीं सहारा तक के सहारा, दशमलव, दशमलव दिए 1 शून्य बैठवे के छूट है, छोतिया 18, 2 शेष बचा, फिर दशमलव, छोतिया 18, यह लीला चलते रहेगा, है ना। यानी कितना 21.66 ने आ गया जी, 21 कितना आ गया 6, यही आपका क्या हो गया आंसर, है ना। कितना बकलोल लगा, बोलता है 21.66, जो कि बोलना भेरी भेरी गलत है ना। दशमलव के बाद वाले अंक को एकाएकी बोला जाता है, 21.66, है ना। चलिए, तो आशा करते हैं जब ये समझ गए तो कैसनो एग्जाम्पल बहुलक वाला रहेगा, आप कभी भी गच्चा बहुलक में नहीं खाइएगा। आशा करें, अब आशे कर सकते हैं ना, वहां रहते तब नहीं जी सुनते कुटते, है ना। अब ऑनलाइन क्लास में आशे ना कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में खजूर के डंडा टूटता। चलिए आइए तो आप लोग पर तो अभी आशे पर कर सकते हैं। चलिए, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों को बड़ बढ़िया से हम खत्म कर दिए, है ना, एकदम अच्छे से खत्म कर दिए। अब इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब चलिए, अब इसमें एक चीज बचा है, एक हमको पढ़ना है माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध, यानी तीनों में कैसा रिलेशन है ना। तो चलिए, इस संबंध से भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इस संबंध जानते हैं, फिर इसमें एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा रह जाएगा त्वरण, हालांकि त्वरण बोर्ड में नहीं आता है, तब तक भी बता दिया जाएगा, क्योंकि जो भी बताएंगे आप लोग को डिटेल ही बताएंगे, और बेस्ट नहीं सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, संबंध हम जानते हैं, और मेन मजा तो तब आएगा जब इसका हम ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाएंगे, एक एक चीज आप लोग का बताया हुआ रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा खाली रास्ता बताते हुए चलेंगे, है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा भैया ये चीज बतेबे नहीं किया, टोटल चीज आप लोग को बतेगा, ऑब्जेक्टिव में खाली थोड़ा थोड़ा क्या बताने का रहेगा, रास्ता, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इस तरीके से बताया जाएगा। चलिए, तो अब हम जानते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक को तो खत्म कर ही दिए, अब जानते हैं तीनों में कैसा रिलेशन है, वो रिलेशन को हम जानते हैं। चलिए, तो बहुलक से हट के हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, किसकी ओर बढ़ते हैं, बड़ा स्टार, माध्य, माध्यक, माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, इन्हें की माध्यिका देख लेना तो माथा नीचे पैर ऊपर कर लेना, है ना। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में संबंध, चलिए अंडरलाइन कर। आइए हम देखते हैं माध्य, माध्यिक, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, देखते हैं, है ना। तो क्या संबंध है, चलिए जानते हैं, देखिएगा। तो बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, यानी 3 माध्यक, -2 माध्य यानी 2 माध्य, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है जी, 3 माध्यक माइनस कितना माध्य, 2 माध्य, ठीक है। यही माध्य, माध्यक, बहुलक में संबंध है। अब इसी को मास्टर साहब ढेर सारा फार्मूला एक से निकाल के लिखा देते हैं, किताब से देख के एक तरफे से यहाँ लिखा दिया फार्मूला। अब बच्चा बैठ के रट रहा है, 10 दिन में याद करेगा, 2 दिन में भूल जाएगा, है ना। तो चलिए, अब चलिए तो माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यक -2 माध्यक के बराबर होता है, ठीक है। अब इस संबंध खाली आप याद रखिए, आपको एक्स्ट्रा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वरना हमको भी फार्मूला लिखाने के लिए आता है, और लिखाने के आप खुद निकाल सकते हैं इसका फार्मूला, है ना। जैसे मान लिया हमसे माध्यक पूछे तो बहुलक देखिए कैसे निकालिएगा, -2 माध्य को इन्हें घसीट के लाएंगे तो +2 माध्य, गुना 3 को इन्हें लाएंगे तो भागा 3 बराबर माध्यक, वैसे करके माध्यिका निकाल लीजिएगा। तो ये सब घट्टा मारने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं, है ना। इस सिर्फ और सिर्फ आप क्या याद रखिए, ये वाला संबंध कि बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यक -2 माध्य, आपको हम दावा करते हैं इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन कौनो पूछे, माध्य हमसे पूछे, माध्यक पूछे, बहुलक पूछे, तब ये संबंध से ज्ञात होगा। अभी ज्ञात करके हम दिखा ही देते हैं ना। चलिए आइए, अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, तब बड़ा मन लगेगा समझने में। जैसे प्रश्न लिए, किसी
प्रेक्षण का माध्य 12 तथा माध्यक 10 हो, कितना हो 10 हो, तो बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात। ठीक है, आइए सबसे पहले जो चीज दिया उसको अच्छे से लिख दीजिए, है ना, दर्शा दीजिए। क्या क्या दिया है? तो माध्य बराबर 12 दिया। ऑब्जेक्टिव में सब ज्यादा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा तो रफ में जितना जल्दी हो सके, हमको दर्शावे तक बसावे इसकी मतलब है ना, जितना जल्दी हो सके कर देंगे। 10 या 30 माइनस 12 दूनी 24, 30 में से 24 गया, आ गया 6, है ना, सिंपल सी बात। अब सब्जेक्टिव में रहेगा तब भले नियम पूर्वक बनाना है। तो माध्य कितना दिया है जी? 12। माध्य कितना दिया है जी? 10। पूछ हमरा से कुछ ही रहा बहुलक, इसलिए बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या है? 3 माध्यक माइनस कई माध्य? 2 माध्य। अब चलिए 3 माध्यक, तो 3 पीछे में कुछ नहीं था गुना, माध्य कितना है? 10 माइनस 2 माध्य 2, पीछे में कुछ नहीं था गुना, माध्य कितना है जी? माध्य कितना है? 12। अब चलिए 10 तिया के 30 माइनस 12 दूनी के 24, 30 में से 24 गया, कितना आ गया? 6। यानी आपका बहुलक कितना निकल के चला है? 6। बताओ कितना आसान से चला है ना। तो दो चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज बड़ी बढ़िया से निकाल लेगा। अब चलो अभी हम बहुलक निकाल के बताए है ना। अब चलो थोड़ा हम बताते हैं बड़ी, चलिए माध्यक निकाल के बताते हैं आपको। को एक्स्ट्रा अब कहेगा माध्यक निकालेंगे तो माध्यक वाला फार्मूला घटेंगे, जी नहीं, इसी संबंध से सब कुछ ज्ञात होगा। देखते चलिए स्थिर से, है ना, ज्यादा किडनी पर जोग लेना नहीं है। आइए क्वेश्चन, यदि बहुलक और माध्य 7 हो, कितना हो? 7 हो, तो दोनों, यदि बहुलक और माध्य दोनों 7 हो तो माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्यक ज्ञात करें। आइए अब कहता है इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, वेरी सिंपल, कि बहुलक और माध्य दोनों कितना है? 7 है। यानी बहुलक भी 7 है और माध्य भी 7 है, दोनों के दोनों 7 है। हमसे पूछ कुछ ही रहा माध्यक, तो चलिए दर्शाते हैं। बहुलक, बहुलक बराबर कितना? 7। माध्य, माध्य बराबर कितना है? 7। पूछ कुछ ही रहा माध्यक, इसलिए माध्यक। तो अभी जस्ट, है ना, 2 मिनट। अब एगा में माध्यक के हम फॉर्मूला घटेंगे, देखिएगा, देखने वाली चीज है। माध्यक के कोई फॉर्मूला हम लिखा है? जी नहीं। संबंध लिखा है माध्य माध्यक बहुलक का, कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, अब जैसे उस संबंध, माध्य के तो हमको फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है नहीं, लेकिन संबंध हमको मालूम है। तो चूंकि संबंध हम क्या पढ़े हैं? बहुलक, बहुलक बराबर हम क्या पढ़े हैं? 3 माध्यक माइनस कई माध्य? 2 माध्य। अब चलिए जौन डाटा जहां पर दिया गया उसको पुट कीजिए। आइए बहुलक, बहुलक हमका कितना दिया? 7 बराबर 3 माध्यक, माध्यक हमको मालूम नहीं ना, निकालना है। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 बीचे में कुछ नहीं तो गुना, माध्य भी कितना दिया है? 7। अब चलिए 7 बराबर 3 माध्यक माइनस 7 दूनी 14। चलो संख्या को संख्या तरफ घसीटे, -14 इन्हें घसीट के लाएंगे, हो गया +14 बराबर कितना माध्यक? 3 माध्यक। अब चलिए 14 7 हो गया 21 बराबर कितना माध्यक? 3 माध्यक। ये जी ऊपर ऊपर उगा दें, 7 21, चलो तीनों आ गया बराबर है जी। इसलिए माध्यक, माध्यक भी कितना चला है? 7। अब बताओ माध्यक का हमको एक्स्ट्रा फार्मूला रटने की आवश्यकता पड़ा? जब हम संबंध जानते हैं तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते, कोई दिक्कत? आपको एक्स्ट्रा फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं ना, वो क्या जानने की आवश्यकता है? सीधे सीधी संबंध। और संबंध क्या है? तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो चलो इस संबंध से हम बहुलक निकाल लिए, इस संबंध से हम माध्यक निकाल लिए। चलो एगो अभी माध्य निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका कहानी करते हैं खत्म, है ना। चलिए
लास्ट प्रश्न, किसी आंकड़ों का माध्यक 8 8 ने 9 लेते हैं तथा बहुलक 11 है, तो माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात। चलिए, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम दर्शाते हैं। तो क्या क्या दिया गया है जी? माध्यक। माध्यक हमारा कितना दिया है? 9। और क्या दिया है? बहुलक। बहुलक कितना दिया गया? 11। पूछ कौची रहा? माध्य। माध्य का हम फॉर्मूला लिखा है जी? नहीं, लेकिन हमको माध्य माध्यक बहुलक का एक संबंध मालूम है। तो क्या संबंध है? तो चूंकि हम बड़बड़िया से जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस कई माध्य? 2 माध्य। अब जो जो मान दिया गया पुट कर दो आराम से। बहुलक कितना है? 11 बराबर 3 माध्यक। 3 बिचवा में कुछ नहीं तो गुना होता है, बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है? गुना, है ना। माध्यक कितना दिया है? 9 माइनस कई माध्य? 2 माध्य। माध्य हमको निकालना ना है, दिया नहीं ना है ना। अब चलिए 11 बराबर 9 तिया 27 माइनस कई माध्य? 2 माध्य। अब चलिए संख्या को संख्या तरफ भेज दें। 11 प्लस 27, आगे में कुछ नहीं तो की रहता? प्लस रहता है। आगे में प्लस रहता है लेकिन दिखता नहीं, है ना। प्लस 27 को एने लाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 27 बराबर एने बच गया माइनस कई माध्य? 2 माध्य। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों लोग का बेसिक थोड़ा ज्यादा डल होता है, तो थोड़ा सा सबको लेकर चलना पड़ता है ना। इन्हें की देखते रहे मुंह फागले कि माइनस किने से चला है, तो थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है। अब चलिए, आपको अभी बोले आगे में कुछ नहीं तो रहता है, की रहता? प्लस। और हमेशा याद रखिए प्लस माने अपन धन होता है, माइनस माने कर्जा या उधार होता है। हमेशा याद रखिए, बहुत ही तक बहुत ज्यादा काम देगा। आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब करने की जरूरत नहीं। प्लस माने अपन धन, माइनस माने कर्जा। तो प्लस आगे में कुछ नहीं तो की रहता? प्लस। प्लस आगे लिखाता नहीं, माइनस आगे लिखा जाता है। देखो आगे लिखल है माइनस, लेकिन आगे में प्लस लिखाता नहीं, विलुप्त रहता है। तो प्लस 11 माने 11 रुपया पॉकेट में, माइनस 27 माने 27 रुपया उधार या कर्जा। 11 रुपया पॉकेट से निकाल के दे दिया। क्या कर दिया? दे दिया। तो ये 16 रुपया उधार रह गया कर्जा। तो कर्जा कुछ में रहता? माइनस में। बराबर एने को चाहिए माइनस 2 माध्य। देखो माइनस से माइनस चल बसा, बोलो। अब चलिए 8 दूनी 16। अब एक सरिया दो, इसलिए माध्य। माध्य बराबर कितना चला है? 8। ही आपका क्या हो गया? आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग मजेदार तरीके से इसको समझेंगे और अच्छे से इसको, है ना, इसका अच्छे से नोट्स नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है। तो एक छोटा सा क्लास कल रहेगा जिसमें हम त्वरण बता देंगे। हालांकि कल का क्लास त्वरण जो है, त्वरण बोर्ड एग्जाम में ये पूछता वगैरह नहीं है, लेकिन चलिए है पढ़ने का तो पढ़ना भी जरूरी है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, विशेष अगले क्लास में। बाय बाय।